हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट ज्ञात कीजिए, इसका मान हल करना है इन प्रश्नों का। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट, ये वाला भाग में है 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4। इसका मतलब क्या है कि का के जगह पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणे 1/4। तो ऊपर वाला ऊपर गुणा होगा, नीचे वाला नीचे गुणा होगा, तो 1 गुणे 1 1 हो गया, और बटे में 4 गुणे 4, 4 चौका 16 हो गया, तो यह 1/16 हो गया। अब ऊपर वाला मान छोटा है, इसलिए भाग देने की जरूरत है नहीं मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। अब जो है आप लोग देखेंगे इसका, ये फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट देखेंगे। तो बी पार्ट में 3/5 का 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 का 1/4। इसका मतलब का मीन्स गुणा, 3/5 गुणे 1/4। तो ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा, अर्थात अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 3 गुणे 1 3 एक अन्य 3 हो गया। अब 5 का गुणा 4 में, 5 चौका 20 हो गया, तो 3/20। अब अंश का मान छोटा है, इसलिए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देकर मिश्रित भिन्न में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। अरे फर्स्ट पार्ट में बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट देखेंगे। तो सी पार्ट में आप देखिएगा इसी तरह से, सी पार्ट में है 4/3 का 1/4, 4/3 का 1/4। इसका मतलब का की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तब इसको लिखेंगे 4/3 गुणे 1/4। तो ऊपर नीचे देखा जा रहा है 4 का गुणन मिल रहा है, इसलिए ऊपर नीचे से 4 को जो है काट सकते हैं। तो अब ऊपर 1 बचा और नीचे 3, तो यह हो गया 1/3। अब इसके बाद सेकंड वाले पार्ट का ABC ज्ञात करना है। तो अब आप देखिएगा, पार्ट सेकंड का ए पार्ट। ए पार्ट में 2/9 का 1/7, तो 2/9 का 1/7, तो का मीन्स गुणा। तो इसको हम लिखेंगे 2/9 गुणे 1/7। तो इसमें ऊपर नीचे कोई चीज कटने वाला नहीं है, इसलिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 2 गुणे 1 2 एक अन्य 2 हो गया। अब बटे में 9 गुणे 7, 9 7 63, 2/63। अंश का मान छोटा है, इसलिए हर से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप देखिएगा इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आप देखेंगे 6/5 का 1/7, तो का मीन्स गुणा, तो बीच में गुणन का चिन्ह हो जाएगा 6/5 गुणे 1/7। तो ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा, तो 6 गुणे 1 6 हो गया, और 5 7 35, नीचे जो है 35 हो गया। अब ऊपर नीचे, ऊपर वाला अंक जो है छोटा है अंश से, इसलिए हर से हम भाग नहीं देंगे। अब जो है इसके बाद आप जो है देखिएगा इसका सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखेंगे 3/10, 3/10 का 1/7। इसका मतलब का मीन्स गुणा, बीच में गुणन का चिन्ह लगाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3/10 गुणे 1/7। तो ऊपर वाला ऊपर गुणा, अर्थात अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे। तो ऊपर जो है 3 गुणे 1, अरे हाँ, 3 का गुणा 1 में, 3 एक अन्य 3 हो गया। नीचे 10 का गुणा 7 में, 10 7 70 हो गया, तो 3/70। अब जो है अंश का मान छोटा है, इसलिए हर से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो अब आप प्रश्न नंबर जो है 2 देखेंगे, गुणा कीजिए और
न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। गुणा करना है इन पदों का, और अगर न्यूनतम रूप में हो सकता है तो इसको मतलब ऊपर नीचे काट के छोटा से छोटा मान जो है प्रस्तुत करेंगे। तो पहला पार्ट आप लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में है 2/3 गुणे 2 सही 2/3। तो इसको हम जो है पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि यह मिश्रित भिन्न में है, और आगे वाला वैसे ही लिख देंगे। तो 2/3 और गुणे इसको पूर्ण रूप से भिन्न में बदलिए। तो 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, और अंश को जोड़ लेंगे, 6 2 8। इसका मतलब गुणे 8/3, इसकी जगह पर हो गया 8/3। अब देखिए ऊपर नीचे कोई कटने वाला अंक नहीं है, इसलिए ऊपर वाला ऊपर गुणा नीचे वाला नीचे गुणा। तो ऊपर जो है 8 गुणे 2 8 दूनी 16, 16/3 का 3 में गुणन कर दिए, 3 त्रिक का 9, 16/9 हो गया। अब इसको जो है इसके अंश का मान अधिक है, इसलिए हर से अंश में भाग देंगे और जो है इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ 16/9, 9 एक 9 घटा देंगे, 9 7 16, 7 हो गया। तो इसका मतलब यह हो जाएगा 1 सही 7/9, 7/9, 1 सही 7/9। जो भागफल आया उसको आगे पूर्णांश के रूप में, और शेष को ऊपर, और जिसे भाग दे रहे हैं उसको नीचे। यह जो है पूर्णांक हुआ, यह पूर्णांश, यह पूर्णांश हुआ, और यह अंश मान हुआ। तो इस तरह से दोनों मान जब एक साथ हुए तो यह मिश्रित भिन्न में बदल गया। तो अंश का मान अगर ज्यादा होता है तो भाग दे करके इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। अब जो है आगे वाला देखिएगा। इसका सेकंड पार्ट में है 2/7 गुणे 7/9, 2/7 गुणे 7/9। अब इसके ऊपर नीचे जो है 7 कटने वाला अंक है, तो इसलिए इसको 7 को काट देते हैं। अब यह जो है 2/9, इसका मतलब यह हो गया 2/9। अब इसका जो है तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में है 3/8 गुणे 6/4। अब ऊपर नीचे देखिए कोई कटने वाला अंक है तो काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसके बाद कोई ऊपर नीचे कटने वाला अंक नहीं है, इसलिए हम 3 का गुणा 3 में करेंगे, ऊपर वाला ऊपर गुणा 3 त्रिक का 9, और नीचे वाला नीचे गुणा 8 दूना 16, तो बटे में 16 हो गया। तो इस तरह से इसके तीसरे पार्ट का मान जो है प्राप्त हो गया। अब जो है इसके चौथे पार्ट का मान, चलिए इसको हटा देते हैं। चौथे पार्ट में चौथे पार्ट में दिया हुआ है 9/5 गुणे 3/5। तो यहाँ लिखेंगे 9/5 गुणे 3/5। अब ऊपर नीचे कटने वाला कोई अंक नहीं है, इसलिए ऊपर वाला ऊपर गुणा नीचे वाला नीचे गुणा। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27, और बटे में नीचे वाला नीचे गुणा, 5 का गुणा 5 में 5 25, तो बटे में हो गया 25। अब ऊपर वाला मान अधिक है, इसलिए नीचे वाले मान से ऊपर वाले मान में भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 27/25, तो 25 एकन्ने 25। अब जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो इसका मतलब यह हो गया भागफल में 1 तो 1 सही, शेषफल में 2 तो 2 ऊपर लिखिए, जिससे भाग दे रहे हैं वो 25, तो बटे में जो है 25 लिख देंगे। अब 1 सही 2/25 मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। तो अब जो है हम अगला पार्ट लिखते हैं।
पांचवा पार्ट में दिया हुआ 1/3 गुणे 15/8। तो यहाँ 3 से 15 कट जाएगा, इसलिए हम 3 से 15 को काटेंगे, 3 पचे 15। अब ऊपर वाला ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाला नीचे गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 पचे 5, तो ऊपर 5 हो गया। अब बटे में नीचे सीधे सीधे 8 है, तो बटे में जो है 8 लिख देंगे, तो 5/8 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम जो है छठवां पार्ट हल करते हैं। तो छठवां पार्ट में है 11/2, तो यहाँ लिखेंगे 11/2 गुणे 3/10 बटे 3/10। तो अब जो है ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा। तो ऊपर नीचे कोई कटने वाला अंक है नहीं, तो 11 तिया 33, ऊपर जो है 33 हो गया। अब बटे में 10 दूना 20, तो बटे में 20 हो गया। तो ऊपर वाला मान अधिक है, इसलिए भाग देंगे। तो 33 भागा 20, 20 से भाग दीजिए, 20 एकन्ने 20। अब यहाँ जो है 1 आएगा, अगला अंक जो है 3 उतारेंगे। अब जो है 13 बच रहा है, तो 13 में अब 20 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए अब यह हो गया एक सही। भागफल वाले में 1 है, तो 1 सही हो गया। शेषफल 13 है, तो ऊपर 13 हो गया। अब बटे में जिससे भाग दे रहे हैं 20 हो गया, तो बटे 20, 1 सही 13/20 हो गया। अब इसके बाद आप जो है इसका 7वां पार्ट देखेंगे। सातवें पार्ट में है 4/5 गुणे 12/7। तो ऊपर नीचे कोई अंक कटने वाला नहीं है, इसलिए ऊपर वाला गुणा ऊपर, नीचे वाला गुणा नीचे करेंगे। तो ऊपर जो है 12 चौक 48, तो यहाँ जो है 48 हो जाएगा। और बटे में जो है 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35, तो बटे में जो है 35 हो गया। तो ऊपर वाला मान अधिक है, इसलिए नीचे वाले मान से भाग देते हैं, अर्थात अंश का मान अगर अधिक है तो हर से जो है भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 48 भागा 35, 48 भागा 35। तो 35 एकन्ने 35, एक बार भाग जाएगा, इसको घटाइए, 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ 1। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कितना मान प्राप्त हो रहा है, एक सही 13/35। शेषफल जो है 13 है, तो 13, और जिसे भाग दे रहे हैं वो 35 है, तो बटे में जो है 35। इसका मतलब एक सही 13/35, इसका मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया। तो इसका 7वां पार्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए। तो अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो इन भिन्नों को गुणा करेंगे, और गुणा करके जो है मिश्रित भिन्न में होगा तो मिश्रित भिन्न में भी करेंगे। तो यहाँ देखिएगा पहला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2/5 गुणे 5 सही 1/4। तो अब जो है आगे वाला पूर्ण रूप से भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको लिख देंगे 2/5, और गुणन के रूप में। अब इसको जो है पूर्ण रूप से भिन्न में बदलना है, या मिश्रित भिन्न में है। तो 4 का गुणा 5 में, 4 पचे 20, और ऊपर वाला जोड़ लेंगे 21 हो जाएगा। तो 21/4 इसकी जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा 21/4। अब ऊपर नीचे जो है 2 से कट सकता है, तो 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकन्ने 2, 1 लिखा नहीं जाता है भाग देने के बाद। अगर 1 से ज्यादा गुणांक आ जाता है तो उसी को लिखा जाता है, जैसे 2 दूना 4। अब 2 एकन्ने 2, 1 नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ऊपर जो है 21 है, ऊपर 21, और नीचे 5 का गुणा 2 में करते हैं, 5 दूनी 10, तो बटे में जो है 10 हो गया। तो 21/10। अब अंश मान बड़ा है, इसलिए 10 से भाग देंगे 21 में, तो 21 भागा 10, 10 दूनी 20, घटेगा यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पूर्ण मान जो है 2 आ रहा है, पूर्णांक मान, तो 2 सही हो गया। और शेषफल में 1 आ रहा है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, 10 से भाग दे रहे हैं तो बटे 10 लिख देंगे। तो यह हो गया 2 सही 1/10, इसका जो है मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में है 6 सही
2/5, 6 सही 2/5 गुणे 7/9। तो अब इसको हम जो है पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे। तो 5 का गुणा 6 में, 5 6 30 और 2 32। तो आगे वाला हो गया 32/5 और गुणे, ये तो पूर्ण रूप से भिन्न में ही है 7/9, तो गुणे 7/9 लिखेंगे। अब ऊपर नीचे कोई कटने वाला मान नहीं है, इसलिए ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा। तो 32 गुणे 7, तो यहाँ 32 गुणे 7 हल करिए। 7 दूना 14, 4 हाथ से लेकर आ गया और 7 त्रिक 21, 1 22, तो यह हो जाएगा 224। तो ऊपर हो गया 224 और बटे में नीचे 5 9 45, तो यहाँ हो गया 45। अब जो है ऊपर वाला अंक मान ज्यादा है, इसलिए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होगा। तो यहाँ जो है 224 में हम 45 का भाग देंगे, तो 224 भागा 45, तो यह लगभग जो है 4 बार भाग जाएगा। 4 बार भाग जाएगा, तो यहाँ 4 लिखिए, 4 पचे 20 के शून्य हासिल 2 हो गया। फिर जो है 4 चौका 16 2 18, 180, इसमें से घटा दीजिए, 4 यहाँ आ गया, यहाँ जो है 12 में से 8 जाएगा 4 44। तो इसका मतलब पूर्ण अंक मान जो है 4 है और शेष फल जो है 44। तो 44 ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहा है अर्थात 45 बटे में लिखेंगे। तो यह जो है मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया, 4 सही 44/45। अब जो है इसके बाद तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया हुआ 3/2, 3/2 गुणे 5 सही 1/3। इसका मतलब क्या है कि यह जो है डायरेक्टली लिख देंगे 3/2, लेकिन यह जो है मिश्रित भिन्न में है तो पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा 5 में, 5 3 15 और एक ऊपर वाला जोड़ लेंगे 16, 16/3। तो इसकी जगह पर हो जाएगा 16/3। अब ऊपर नीचे 3 कटने वाला अंक है, तो 3 से 3 काट दीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, अगर एक आता है तो लिखा नहीं जाता। और 2 से 16 को काट लिया, 2 एकन्ने 2, एक लिखा नहीं जाएगा, और 2 अठे 16, यहाँ 8 हो गया। तो इसका मतलब अब कोई चीज नहीं बच रहा है, तो बराबर यह कितने खो गया 8 के, क्योंकि ऊपर जो है 8 आया हुआ है। अब जो है आपका यह मान 8 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है इसका चौथा पार्ट ज्ञात करते हैं। चौथे पार्ट में देखिएगा, चौथे पार्ट में है 5/6 गुणे 2 सही 3/7। अब जो है आगे वाला तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, 5/6 गुणे 2 सही 3/7। तो इसको पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे, 7 दूना 14 और 14 3 17, तो यह हो गया 17/7। तो यहाँ लिखेंगे 17/7, ऊपर नीचे कोई कटने वाला अंक नहीं है, तो 17 का 5 से गुणा, 17 पच्चे 85, तो यहाँ हो गया 85 और बटे में जो है 6 सत्ते 42, तो यहाँ बटे में जो है 42 हो गया। तो 85/42, अंश मान ज्यादा है इसलिए भाग देंगे, 85 भागा 42, तो 42 से भाग दीजिए, 42 दूना 84 हो गया। अब इसको घटाइएगा, यहाँ 1 आएगा। तो इसमें पूर्ण अंक मान जो है 2 है, तो बराबर 2 लिखेंगे और शेषफल 1 है तो ऊपर 1 लिखिए, और बटे में जिससे भाग दे रहे हैं 42, तो बटे में जो है 42 लिख दीजिए। तो 2 सही 1/42, तो इसका मान 2 सही 1/42 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसका पांचवा पार्ट आप लोग देखेंगे।
पांचवा पार्ट, पांचवे पार्ट में दिया हुआ है 3 सही 2/5 गुणे 4/7। तो अब इसको जो है पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में है। तो यह 5 3 15 और 15 2 17, तो 17/5 हो जाएगा। तो इसके जगह पर लिखेंगे 17/5 और उसके बाद गुणन का चिन्ह, उसके बाद 4/7, 4/7 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे कोई कटने वाला अंक है नहीं, इसलिए ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा कर देते हैं। तो 17 चौका 68, 17 का 4 में गुणा किया 68 हो गया। बटे में नीचे 5 सते 35, यहाँ 35 हो गया। तो यहाँ देखा जा रहा है इसका अंश मान अधिक है, इसलिए हर से अंश में भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 68 भागा 35। तो 35 दूना 70 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक ही बार इसमें भाग जाएगा। तो 35 से करने 35, अब इसको घटाएंगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ जो है यहाँ भी 3 आएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है पूर्ण अंक मान 1 हो जाएगा और शेषफल 33 है, तो ऊपर 33 लिखेंगे और जिसे भाग दे रहे हैं अर्थात 35, उसको बटे में लिखेंगे 35। तो 1 सही 33/35, तो 1 सही 33/35 इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद छठवां पार्ट देखेंगे। छठवां पार्ट में आप लोग देखेंगे, छठवां में है 2 सही 3/5 गुणे 3। तो अब इसको पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे, और इसको तो हम बटे 1 भी लिख सकते हैं, और इसको पूर्ण रूप से भिन्न में बदलेंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 और 3 जोड़ देंगे 13, तो 13/5 हो गया आगे वाला मान। तो इसको लिखेंगे 13/5। अब जो है गुणे 3/1, गुणे 3/1। अब ऊपर वाला गुणा ऊपर, नीचे वाला गुणा नीचे करेंगे। तो 13 3 39, ऊपर हो गया 39 और बटे में जो है 5 करने 5, तो नीचे बटे में जो है 5 हो गया। अब ऊपर वाला मान अर्थात अंश मान ज्यादा है, इसलिए हर से अंश में भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 39 भागा 5, 5 सते 35, घटा दीजिए, यहाँ 4 बचेगा। तो यह 7 सही, पूर्ण अंक मान जो है 7 सही, 7 सही और जो है शेषफल 4 है, ऊपर 4 लिखिए और बटे में जिससे भाग दे रहे हैं अर्थात 5, बटे में 5 हो गया। तो 7 सही 4/5 इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है सातवां पार्ट आप लोग देखेंगे। सातवें पार्ट में दिया हुआ है 3 सही 4/7, तो यहाँ लिखेंगे 3 सही 4/7 गुणे 3/5, 3/5। तो इसको पहले पूर्ण रूप से भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 7 3 21 4 25, 25/7 हो गया। तो इसको लिखेंगे 25/7 गुणे, बाद वाला जो है 3/5 हो गया, 3/5 है ही, तो गुणे 3/5। अब ऊपर नीचे करने वाला अंक यही है, तो 5 करने 5, एक तो लिखेंगे नहीं, नहीं तो लिखना चाहते हैं चलिए एक आध बार लिख देते हैं, एक लिख दिए। अब 5 करने 5 और 5वां 25, यहाँ 5 हो गया। अब इसके ऊपर नीचे और कुछ कटने वाला नहीं है, तो 5 का गुणा 3 से करिए, 5 3 15 और बटे में जो है 7 का गुणा 1 से करिए, 7 करने 7, तो 15/7 हो गया। अब ऊपर वाला मान अधिक है, इसलिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना, अर्थात अंश में जो है हर से भाग देना, अर्थात 15 भागा 7, 7 दूनी 14, घटा देंगे, यहाँ 1 आ गया, तो पूर्ण अंक मान जो है 2 हो गया और शेषफल जो है 1 है, तो ऊपर 1 लिख दीजिए और बटे में नीचे जो है जिसे भाग दे रहे हैं अर्थात 7, तो बटे 7 हो गया। तो 2 सही 1/7 इसका मिश्रित रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो गया। तो 2 सही 1/7, तो इस तरह से इसका पूरा मान प्राप्त हो गया। तो इन भिन्नों में आपको ज्ञात करना है कौन सा बड़ा है, इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो आप पहला देखिएगा किस तरह से, फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में 3/4 का 2/7, तो का माने गुणा, तो ऊपर वाले में 3/4 में गुणा करते हैं 2/7 का, तो ऊपर नीचे कटने वाला भी अंक है, यह 2 से 4 को काट सकते हैं, तो यह 2 दूनी 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, तो 3 गुणे 1, 3 एकन्ने 3 हो गया, और नीचे 7 दूनी 2 सत्ते 14 बटे जो है 14 हो गया। अब जो है इसी तरह से इसको भी हल करिए, तो अथवा अथवा बीच में लिख देते हैं, इधर वाला है 5/8 और गुणे और का जो है 3/5, तो इसको भी गुणन करते हैं, 5/8 गुणे 3/5, तो अब ऊपर नीचे जो है 5 से 5 कट जा रहा है, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, अब ऊपर वाला ऊपर गुणा है, तो 1 गुणे 3 3 हो गया, अब 8 गुणे 1 8 हो गया, तो बटे में 8 हो जाएगा, तो 3/8 हो गया। तो यहाँ देखा जा रहा है कि इन दोनों का लघुत्तम लीजिए या तो लघुत्तम ही ले लीजिए, चलिए, और नहीं तो जो है 8 से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और 14 से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, दोनों का हर बराबर हो जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए इसके हर में 8 है, तो इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणे 8, और इसके हर में जो है 14 है, तो इसके ऊपर नीचे 14 का गुणा कर देंगे, तो गुणे यहाँ 14 और बटे गुणे जो है 14, तो इसके हर में 8 था, तो इसके ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिए, और इसके हर में 14 था, तो इसके ऊपर नीचे 14 से गुणा कर दिए। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि दोनों का हर जो है बराबर हो जाएगा। अब अगर कुछ कटने वाला अंक है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 चौके 8 यहाँ 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 यहाँ 7 हो जाएगा, इसमें भी जो है, लेकिन इसको काटना ठीक नहीं है, चलिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए काटना ठीक नहीं। तो यहाँ 3/14, यहाँ 3/14 है, और यहाँ इसके हर से गुणा कर रहे हैं 8 से, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो गया, अब बटे में 14 गुणे 8, तो 14 गुणे 8 कर देते हैं, 8 चौक 32, 3 हासिल आ गया, और 8 कन्ने 8 3 11, तो 112, इसका मतलब बटे में 112 हो गया। अब जो है इसके बाद इधर वाला हल करते हैं, तो इसमें 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यहाँ ऊपर जो है 42 हो गया, और 14 गुणे 8 करते हैं, तो 14 गुणे 8 यहाँ निकाला गया था, 112 आया था, तो बटे में जो है 112 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जा रहा है इसका भी हर 112 है, इसका भी हर 112 है, तो हर बराबर है, तो अंश में जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा मान होगा, तो इसका अंश जो है 42 है, इसका मतलब यह बड़ा मान है, तो हमको कौन सा बड़ा है, तो इसको लिख देंगे, ये क्या है, बड़ा, इधर वाला ये बड़ा है, इसका मतलब इसका जो ये वाला मान है, अर्थात जो इसका ये वाला मान है, यह मान जो है क्या है, बड़ा वाला मान है, ये वाला मान 5/8 का 3/5, यह जो है बड़ा मान है, तो आपका ए वाला मान जो है बड़ा मान है, 5/8 का 3/5, क्योंकि इसका मान हल करने पर 42/112 और इसका 24/112, तो यह कम है और ये ज्यादा है ऊपर वाला मान, इसलिए यह मान जो है बड़ा वाला मान है, तो इसका मतलब यह मान जो है आपका बड़ा मान है। इसी तरह से आपका दूसरा पार्ट भी हल होगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। दूसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3
2/3। तो अब जो है ऊपर ऊपर वाला गुणन करते हैं और नीचे वाला गुणन करते हैं। तो 6/7 इसका मतलब 6/7 का माने गुणा गुणे 1/2। अब जो है इसका गुणन कर देते हैं। तो इसमें पहले जो है काट के इसको छोटा करते हैं। 2 एकन्ने 2, 2 तिया 6, यहाँ 3 हो गया। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकन्ने 3 बटे में 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकन्ने 7 हो गया। अब जो है इधर वाले में 3/7 और का है तो गुणे हो जाएगा 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। अब ऊपर नीचे 3 का गुणांक मिल रहा है इसलिए ये कट जाएगा। 3 एकन्ने 3, यहाँ भी 3 एकन्ने 3। अब कोई कटने वाला अंक नहीं है तो 1 गुणे 2, 2 हो गया ऊपर। और नीचे जो है 7 गुणे 1, 7 एकन्ने 7, तो बटे में 7 हो गया। तो अब देख रहे हैं तो हर बराबर हो रहा है। इसके भी बटे 7 है, इसके भी बटे 7 है। तो इसका मतलब जिसका अंश मान बड़ा है वही जो है बड़ा होगा। तो इसका अंश मान जो है बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। तो इसका ये वाला मान जो है बड़ा वाला मान है, अर्थात पहले वाला मान जो है इसका बड़ा वाला मान है, पहले वाला। तो अब जो है प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 4 पौधे शैली जो है अपने बगीचे में लगाती है एक पंक्ति में, मतलब एक लाइन में। मान लिया एक पौधा यहाँ पर लगाया गया, एक पौधा मान लेते हैं यहाँ लगाया गया। चलिए ठीक है। एक पौधा यहाँ लगाया गया और दूसरा जो है यहाँ लगाया गया और तीसरा जो है यहाँ लगाया गया और चौथा जो है यहाँ लगाया गया। सब समान दूरी पर है। तो चारों पौधे, पहले पौधे के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर। यहाँ भी क्योंकि इसमें कहा जा रहा है 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, तो 3/4 मीटर। इसके बीच भी 3/4 मीटर। इन दोनों पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। अच्छा, अब जो है आप देख रहे हैं अब आप देख रहे हैं कि 2 पौधों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो यह दोनों के बीच की दूरी 3/4 मीटर, इसमें दोनों के बीच की दूरी 3/4 मीटर, इधर दोनों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि 4 पौधे हो गए। अब कहा जा रहा है कि प्रथम, प्रथम मतलब ये वाला और अंतिम मतलब लास्ट वाला, प्रथम से लेकर के अंतिम तक के बीच की दूरी। तो अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो प्रथम से लेकर के अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः प्रथम एवं अंतिम, अंतिम पौधे, पौधे के बीच की, पौधे के बीच की दूरी, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो अब जो है सभी दूरियों को जोड़ देंगे। तो इसमें 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो यह जो है सबका हर इसमें बराबर है, तो अंश को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं।
इसका मतलब 3+3+3/4, तो 3×3=6, 9/4 हो गया। अब इसको जो है मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो मिश्रित भिन्न में जब आप बदलेंगे तो 9 में 4 का भाग होगा, 4 दूनी 8, एक शेष बचेगा। तो इसका मतलब 2 सही, एक शेष जो बच रहा है, 1/4, शेष को ऊपर लिखते हैं और जिसे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, 1/4, 2 सही 1/4। तो 2 सही 1/4 जो प्राप्त हुआ, यह जो है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी प्राप्त हो गई। तो दूरी यहाँ जो है मीटर में है, तो इसको यहाँ लिख देंगे यम, अर्थात मीटर। 2 सही 1/4 मीटर। तो अब अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आप लोग देखेंगे। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो एक दिन में वह 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, तो 6 दिनों में कितना पढ़ेगी? तो 6 दिनों में जो पढ़ेगी, तो इसका एक दिन का और गुणे 6 दिन का गुणन कर देंगे तो कुल घंटों की संख्या आ जाएगा। तो एक दिन पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, तो यहाँ लिपिका एक पुस्तक को लिपिका द्वारा एक दिन पढ़ने में लगा समय बराबर लिपिका द्वारा एक दिन पुस्तक पढ़ने में लगा समय बराबर 1 सही 3/4 घंटे। 1 सही 3/4 घंटे। अच्छा, पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो इसलिए पुस्तक को पढ़ने में लगा कुल समय, इसलिए पुस्तक को पढ़ने में लगा कुल समय बराबर, तो यहाँ एक दिन में जो है 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है और कुल 6 दिन पढ़ी हुई है, तो गुणे 6 लिख देंगे। अब इसको हल करने के लिए ये मिश्रित भिन्न में है, तो इसको पूर्ण रूप से भिन्न में बदलिए, तो 4 करने 4 और अंश को जोड़ दीजिए, 4 3 7, तो यहाँ हो गया 7/4 और गुणे उसके बाद 6, गुणे 6, तो 6 का गुणा ऊपर हो गया, 6 सते 42 हो गया, और बटे में 6 सते 42/4 हो गया। अब 42 में 4 का भाग देंगे, 42/4, तो 4 करने 4 हो गया, घटा दीजिए। अब घटने पर कुछ नहीं आ रहा, अगला अंक उतारेंगे, 2 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 10 सही 2/4, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 करने 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 10 सही 1/2 घंटे। तो 6 दिन पढ़ने में जो समय लगा है वह 10 सही 1/2 घंटे लगा है। अब इसके बाद आप लोग प्रश्न नंबर
7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। अब जो है 2/3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 लीटर बराबर 16 किलोमीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 लीटर बराबर 16 किलोमीटर। 1 लीटर में 16 किलोमीटर। अब 2/3/4 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगी? तो इसका मतलब यह है कि 2/3/4 का गुणा कर देंगे 16 में। तो 16 गुणे 2/3/4। अब इसको जो है पूर्ण रूप से भिन्न में बदलिए, जो मिश्रित भिन्न है। तो 16 गुणे 4 से गुणा करिए, 4 दूना 8 और 8 3 11, 11/4 हो गया इसका पूर्ण भिन्न के रूप में मान। तो यहाँ हो जाएगा 11/4। अब जो है 4 से या 16 कट सकता है, तो इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, यहाँ 4 हो गया। अब 4 का 11 में गुणा कर दीजिए, तो 11 चौक 44, तो ये हो गया 44 और बटे बटे तो कुछ नहीं है, 11 चौक 44, तो 11 चौक 44, इसका मतलब 44 किलोमीटर हो गया, 44 किलोमीटर। तो 2/3/4 लीटर में जो है 44 किलोमीटर जो है कार चलेगी। अब इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आप लोग देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में बक्सा जो खाली यहाँ बना हुआ है बक्स में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणे 10/30, मतलब कितना लिखने से ये 10/30 हो रहा है। तो पहले पार्ट को आप लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में ए का फर्स्ट पार्ट में है 2/3 गुणे, यहाँ बराबर में आना है, यहाँ बक्स बना दे रहे हैं, बराबर में आना है 10/30। तो अब देखिए 2 में अगर 5 का गुणा हो तो 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 5 होना चाहिए। और 3 में अगर 10 का गुणा हो तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ 10 होना चाहिए। इसका मतलब 5/10 इस बक्स में होना चाहिए, इसके बक्स में जो है 5/10 होना चाहिए। अब जो है इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि बक्सा, इस तरह का जो बक्सा है में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, मतलब यह जो बक्स में संख्या प्राप्त हो रही है उसका न्यूनतम रूप मतलब छोटा से छोटा रूप, अर्थात 5/10 का जो है छोटा रूप। तो ऊपर नीचे किससे कट सकता है, या 5 से कट सकता है, 5 करने 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब यह हो जाएगा बराबर 1/2। तो इसका न्यूनतम रूप हो गया 1/2। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट आप देखेंगे तो बी पार्ट में कह रहा है 8वां का बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, बक्सा जो खाली जगह में संख्या लिखिए ताकि जो है
24/75 हो जाए। तो उसी तरह से सेम यह भी है, यहाँ लिखते हैं 3/5 गुणे बक्स दिया हुआ है बराबर 24/75, 24/75, उसके बाद फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम। अब जो है 3 का किस में गुणा किया जाए कि 24 हो जाएगा, 3/24, 8 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 5 में कितने का गुणा करें 75 हो जाए, तो 15×5 = 75, तो 15 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो 75 हो जाएगा, 15×5 = 75। तो इसका मतलब 8/15, इसके खाली वाले, इसके बक्स वाले जगह पर 8/15 होना चाहिए। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, इसमें कह रहा बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। तो जिस तरह से उसमें हमने जो है काट के न्यूनतम किया था, उसी तरह से इसमें भी इसको काट के न्यूनतम करना है। 8/15 बराबर, यह जो है ऊपर नीचे किससे कटेगा, 8/15, यह किसी से भी नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को काट सके एक के अलावा, तो एक से मतलब नहीं होता है काटने का, इसलिए जो है यह 8/15 ही रहेगा इसका न्यूनतम रूप। अब इसी पर यह अध्याय समाप्त हुआ।